प्रश्न संख्या 1। विपिन चंद्र पाल किस प्रसिद्ध तिकड़ी का हिस्सा थे? ऑप्शन ए गांधी नेहरू आजाद, ऑप्शन बी लाल बाल पाल, ऑप्शन सी सुभाष पटेल राजेंद्र, ऑप्शन डी भगताजात सुखदेव। सही उत्तर है बी लाल बाल पाल। अगला प्रश्न, विपिन चंद्र पाल का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी सिलहट, ऑप्शन डी अमृतसर। सही उत्तर है सी सिलहट। अगला प्रश्न, 1907 में कांग्रेस में उदारवादी और उग्रवादी विभाजन के समय विपिन चंद्र पाल ने किसका साथ दिया? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। सही उत्तर है बी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, विपिन चंद्र पाल ने किस अखबार का संपादन किया था जो स्वराज और स्वदेशी को बढ़ावा देता था? ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी न्यू इंडिया, ऑप्शन सी हरिजन, ऑप्शन डी जनसेवक। सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यू इंडिया। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध अखबार में विपिन चंद्र पाल ने क्रांतिकारी लेख लिखे? ऑप्शन ए द हिंदू, ऑप्शन बी द ट्रिब्यून, ऑप्शन सी नेशन, ऑप्शन डी इंडियन एक्सप्रेस। सही उत्तर है बी द ट्रिब्यून। अगला प्रश्न, विपिन चंद्र पाल का किस प्रसिद्ध आंदोलन में केंद्रीय योगदान रहा? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा, ऑप्शन बी बंगभंग विरोध आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। सही उत्तर है बी बंगभंग विरोध आंदोलन। अगला प्रश्न, विपिन चंद्र पाल किस मुद्दे पर श्री अरविंद घोष से अलग हो गए थे? ऑप्शन ए हिंसा बनाम अहिंसा, ऑप्शन बी योग और साधना, ऑप्शन सी बम और पिस्तौल का प्रयोग, ऑप्शन डी गांधीवादी दर्शन। सही उत्तर है ऑप्शन सी बम और पिस्तौल का प्रयोग। पाल क्रांतिकारी विचारक थे लेकिन हिंसा के पक्ष में नहीं थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपिन चंद्र पाल के विचारों को सही रूप में प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए वे संविधान के दायरे में सुधार चाहते थे, ऑप्शन बी वे पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे, ऑप्शन सी वे अंग्रेजों के साथ मिलकर शासन करना चाहते थे, ऑप्शन डी वे केवल धार्मिक आंदोलन में विश्वास रखते थे। सही उत्तर है बी वे पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे। अगला प्रश्न, विपिन चंद्र पाल का निधन कब हुआ? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1941। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1932। अगला प्रश्न, विपिन चंद्र पाल के किस कथन से उनके राष्ट्रवादी विचार स्पष्ट होते हैं? ऑप्शन ए धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है, ऑप्शन बी हम सुधार नहीं क्रांति चाहते हैं, ऑप्शन सी भगवान के भरोसे मत बैठो उठो और कुछ करो, ऑप्शन डी शांति ही प्रगति है। सही उत्तर है बी हम सुधार नहीं क्रांति चाहते हैं। अगला प्रश्न, विपिन चंद्र पाल किस प्रसिद्ध पत्रिका के संस्थापक संपादकों में से थे जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युवाओं को प्रेरित किया? ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी जागरण, ऑप्शन डी यंग इंडिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी वंदे मातरम। अगला प्रश्न, विपिन चंद्र पाल ने किस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा के विचार को प्रमुखता दी?
ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन, ऑप्शन डी रॉलेट सत्याग्रह। सही उत्तर है सी बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन। अगला प्रश्न 13। विपिन चंद्र पाल ने ब्रिटिश शासन के किस कानून का घोर विरोध किया था? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी आर्म्स एक्ट, ऑप्शन डी प्रेस एक्ट। सही उत्तर है बी बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न। विपिन चंद्र पाल का विचार क्या था भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में? ऑप्शन ए ब्रिटिश शिक्षा को अपनाना चाहिए, ऑप्शन बी धार्मिक शिक्षा को प्राथमिकता मिले, ऑप्शन सी स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा हो, ऑप्शन डी केवल अंग्रेजी माध्यम हो। सही उत्तर है सी स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा हो। अगला प्रश्न। विपिन चंद्र पाल किस आंदोलन से पूर्णतः अलग हो गए थे क्योंकि वह गांधी जी की नीतियों से सहमत नहीं थे? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। सही उत्तर है ए असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न। विपिन चंद्र पाल ने श्री अरविंद के साथ किस अखबार में कार्य किया था? ऑप्शन ए अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन बी बंगाल गजट, ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन डी यंग इंडिया। सही उत्तर है सी वंदे मातरम। अगला प्रश्न। विपिन चंद्र पाल का मानना था कि स्वराज की प्राप्ति के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए विदेशी सहायता, ऑप्शन बी सामाजिक और आत्मिक सुधार, ऑप्शन सी हथियारबंद क्रांति, ऑप्शन डी केवल राजनीतिक आंदोलन। सही उत्तर है बी सामाजिक और आत्मिक सुधार। अगला प्रश्न। विपिन चंद्र पाल की आत्मकथा का नाम क्या था? ऑप्शन ए माई लाइफ, ऑप्शन बी सत्यमेव जयते, ऑप्शन सी मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स, ऑप्शन डी लाइफ ऑफ अ पैट्रियट। सही उत्तर है सी मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स। अगला प्रश्न। विपिन चंद्र पाल ने स्वराज प्राप्ति के लिए किस साधन को आवश्यक नहीं माना था? ऑप्शन ए आत्मबल और शिक्षा, ऑप्शन बी सामाजिक सुधार, ऑप्शन सी धर्मांतरण, ऑप्शन डी स्वदेशी। सही उत्तर है सी धर्मांतरण। अगला प्रश्न। किस यूरोपीय विचारक से विपिन चंद्र पाल सबसे अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी मैजनी, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी कांट। सही उत्तर है बी मैजनी। अगला प्रश्न। किस यूरोपीय क्रांति से विपिन चंद्र पाल ने प्रेरणा ली थी? ऑप्शन ए रूसी क्रांति, ऑप्शन बी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन डी औद्योगिक क्रांति। सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न। विपिन चंद्र पाल ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी बंगभंग विरोध आंदोलन, ऑप्शन डी कांग्रेस में गरम दल का नेतृत्व। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न। विपिन चंद्र पाल द्वारा लिखित पुस्तक द सोल ऑफ इंडिया का प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शन ए भारत की भौगोलिक विविधता, ऑप्शन बी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता, ऑप्शन सी भारत की आत्मा और नैतिक चेतना, ऑप्शन डी अंग्रेजों की नीतियों की प्रशंसा। सही उत्तर है
ऑप्शन सी भारत की आत्मा और नैतिक चेतना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके साथ विपिन चंद्र पाल ने एक मंच पर मिलकर कार्य किया था लेकिन बाद में उनके मार्ग अलग हो गए? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी श्री अरविंद घोष, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर है सी श्री अरविंद घोष। अगला प्रश्न 25, विपिन चंद्र पाल ने किस पत्र में भारतीय स्वतंत्रता के विचारों का सबसे मुखर प्रचार किया? ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी न्यू इंडिया, ऑप्शन सी बंगाल गजट, ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट। सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यू इंडिया। अगला प्रश्न, विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस के किस सत्र में गरम दल के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए 1905 बनारस, ऑप्शन बी 1906 कोलकाता, ऑप्शन सी 1907 सूरत, ऑप्शन डी 1916 लखनऊ। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1907 सूरत। अगला प्रश्न, विपिन चंद्र पाल द्वारा लिखित किस काव्य संग्रह ने भारत की संस्कृति और आत्मा की गरिमा को चित्रित किया? ऑप्शन ए सोल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्वराज, ऑप्शन सी मेमोरीज, ऑप्शन डी द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सही उत्तर है ऑप्शन ए सोल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, नेशनलिज्म एंड एम्पायर पुस्तक किसने लिखी और उसका केंद्रीय विचार क्या है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वराज, ऑप्शन बी गांधी आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल साम्राज्यवाद की आलोचना, ऑप्शन डी अरविंद घोष अद्वैत दर्शन। सही उत्तर है ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल साम्राज्यवाद की आलोचना। अगला प्रश्न, विपिन चंद्र पाल द्वारा लिखित किस रचना में उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक और नैतिक धरातल पर देखा? ऑप्शन ए स्वराज, ऑप्शन बी द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ऑप्शन सी अनरिलायबल एम्पायर, ऑप्शन डी न्यू इंडिया। सही उत्तर है बी द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विपिन चंद्र पाल की नहीं है? ऑप्शन ए नेशनलिज्म एंड एम्पायर, ऑप्शन बी द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ऑप्शन सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स। सही उत्तर है सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह पंडित नेहरू की रचना है। अगला प्रश्न, विपिन चंद्र पाल ने किन दो भाषाओं में अपने लेखन कार्य किए? ऑप्शन ए हिंदी और संस्कृत, ऑप्शन बी बांग्ला और अंग्रेजी, ऑप्शन सी तमिल और हिंदी, और सही उत्तर है ऑप्शन डी अंग्रेजी और उर्दू, ऑप्शन बी बांग्ला और अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 1, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब और कहां हुआ था? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1856 नागपुर, ऑप्शन बी 23 जुलाई 1856 रत्नागिरी, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1857 पुणे, ऑप्शन डी 23 मार्च 1856 मुंबई। सही उत्तर है बी 23 जुलाई 1856 रत्नागिरी। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, तिलक को किस उपनाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए लोकमान्य, ऑप्शन बी क्रांतिकारी, ऑप्शन सी राष्ट्रपिता,
ऑप्शन डी महर्षि सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकमान्य। अगला प्रश्न, मराठा नामक अंग्रेजी अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। सही उत्तर है ऑप्शन सी तिलक। अगला प्रश्न, तिलक किस आंदोलन से विशेष रूप से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन सी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर है ऑप्शन सी होम रूल आंदोलन। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक की शिक्षा किस विषय में थी? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी कानून, ऑप्शन सी इतिहास, ऑप्शन डी राजनीति। सही उत्तर है ऑप्शन बी कानून। अगला प्रश्न, किस वर्ष तिलक को राजद्रोह के आरोप में मांडले जेल भेजा गया था? ऑप्शन ए 1897, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1916। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1908। अगला प्रश्न, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में किस कारण गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ? ऑप्शन ए गांधी के आने से, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग के विरोध से, ऑप्शन सी तिलक और गोखले के वैचारिक मतभेद, ऑप्शन डी बंगाल विभाजन को लेकर। सही उत्तर है ऑप्शन सी तिलक और गोखले के वैचारिक मतभेद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तिलक की है? ऑप्शन ए गीता रहस्य, ऑप्शन बी हिंद स्वराज, ऑप्शन सी आत्मचरित, ऑप्शन डी भारत मेरी दृष्टि में। सही उत्तर है ऑप्शन ए गीता रहस्य। अगला प्रश्न, तिलक किस धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए भगवद गीता, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी रामायण। सही उत्तर है ऑप्शन ए भगवद गीता। अगला प्रश्न, गीता रहस्य में तिलक ने किस विचारधारा का समर्थन किया? ऑप्शन ए निष्क्रियता का, ऑप्शन बी संन्यास का, ऑप्शन सी कर्मयोग का, ऑप्शन डी भक्ति मार्ग का। सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्मयोग का। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1931। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1920। अगला प्रश्न, केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। सही उत्तर है ऑप्शन बी मराठी। अगला प्रश्न 13, लोकमान्य तिलक का राजनीतिक आदर्श क्या था? ऑप्शन ए हिंसात्मक क्रांति, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी कट्टर राष्ट्रवाद, ऑप्शन डी उदारवाद। अगला प्रश्न, ऑप्शन सी कट्टर राष्ट्रवाद। सही उत्तर है तिलक को भारतीय असंतोष के जनक किसने कहा था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी एडविन मोंटेग्यू, ऑप्शन डी वैलेंटाइन चिरोल। सही उत्तर है ऑप्शन डी वैलेंटाइन चिरोल। अगला प्रश्न, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत तिलक ने कहा की? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी मद्रास,
ऑप्शन डी पंजाब। सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष तिलक ने कांग्रेस में प्रवेश किया? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1889, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1891। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1889। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान तिलक ने सक्रिय भूमिका निभाई? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी बंगभंग विरोध आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही उत्तर है ऑप्शन सी बंगभंग विरोध आंदोलन। अगला प्रश्न, लोकमान्य तिलक द्वारा रचित गीतारहस्य की रचना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए पुणे में, ऑप्शन बी मांडले जेल में, ऑप्शन सी बंबई में, ऑप्शन डी नागपुर में। सही उत्तर है ऑप्शन बी मांडले जेल में। अगला प्रश्न, 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने किस संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी होम रूल लीग, ऑप्शन सी गरम दल, ऑप्शन डी क्रांतिकारी दल। सही उत्तर है ऑप्शन बी होम रूल लीग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन तिलक के विचारों के अनुरूप है? ऑप्शन ए धर्म से राजनीति को अलग रखना चाहिए, ऑप्शन बी राजनीति और धर्म को एक करना चाहिए, ऑप्शन सी केवल समाज सुधार ही जरूरी है, ऑप्शन डी भारत को ब्रिटिश संस्कृति से जोड़ना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी राजनीति और धर्म को एक करना चाहिए। अगला प्रश्न, तिलक स्वराज्य फंड किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए शिक्षा के प्रचार के लिए, ऑप्शन बी गरीबी उन्मूलन के लिए, ऑप्शन सी स्वतंत्रता संग्राम हेतु धन एकत्र करने के लिए, ऑप्शन डी विधवा पुनर्विवाह हेतु। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वतंत्रता संग्राम हेतु धन एकत्र करने के लिए। अगला प्रश्न, लोकमान्य की उपाधि तिलक को किसने दी? ऑप्शन ए कांग्रेस ने, ऑप्शन बी जनता ने, ऑप्शन सी ब्रिटिश सरकार ने, ऑप्शन डी गांधी जी ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी जनता ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक तिलक की विचारधारा से मेल नहीं खाता? ऑप्शन ए स्वदेशी, ऑप्शन बी स्वराज, ऑप्शन सी बहिष्कार, ऑप्शन डी पश्चिमीकरण। सही उत्तर है ऑप्शन डी पश्चिमीकरण। अगला प्रश्न, लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद उनके विचारों को किसने आगे बढ़ाया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न 25, तिलक किस भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री पर आधारित पुस्तक के लिए भी प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी भास्कराचार्य, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन बी वराहमिहिर। अगला प्रश्न, तिलक को मांडले जेल भेजा गया था किस केस में दोषी ठहराने के बाद? ऑप्शन ए चापेकर बंधु केस, ऑप्शन बी राजद्रोह केस 8, ऑप्शन सी गदर केस, ऑप्शन डी विभाजन विरोधी आंदोलन केस। सही उत्तर है ऑप्शन बी राजद्रोह केस 8। अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन की तिलक शाखा का केंद्र था? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी अहमदाबाद,
ऑप्शन सी पूना। ऑप्शन डी कलकत्ता। सही उत्तर है ऑप्शन सी पूना। अगला प्रश्न, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कब उभर कर आए? ऑप्शन ए 1885 अधिवेशन में। ऑप्शन बी 1905 के बंगभंग आंदोलन में। ऑप्शन सी 1907 के सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन डी 1919 के खिलाफत आंदोलन में। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1907 के सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न, तिलक द्वारा गणेश उत्सव की सार्वजनिक शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1885। ऑप्शन बी 1893। ऑप्शन सी 1905। ऑप्शन डी 1910। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1893। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत तिलक ने किस उद्देश्य से की थी? ऑप्शन ए धार्मिक एकता। ऑप्शन बी हिंदू नवजागरण। ऑप्शन सी राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन डी मराठा साम्राज्य को पुनर्स्थापित करना। सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन देना। अगला प्रश्न, तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 1893। ऑप्शन बी 1895। ऑप्शन सी 1897। ऑप्शन डी 1900। उत्तर बी 1895। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तिलक की नहीं है? ऑप्शन ए गीतारहस्य। ऑप्शन बी द आर्कटिक होम इन द वेदास। ऑप्शन सी द ओरियन। ऑप्शन डी हिंद स्वराज। सही उत्तर है ऑप्शन डी हिंद स्वराज। यह महात्मा गांधी की रचना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।